so that if the diagonal of a quadrilateral, देखो अच्छी चीज क्या है इस क्वेश्चन में, हमेशा वो क्वेश्चन अच्छा होता है जहां पर क्वाड्रिलेटरल दिया होता है, मतलब हमारे पास कोई ज़्यादा जानकारी नहीं। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है, इस तरह से कुछ है, बस दैट्स इट। हमें नहीं मालूम इसके अपोजिट साइड पैरेलल है, हमें नहीं मालूम इसके अपोजिट एंगल इक्वल है, हमें नहीं मालूम इसके अपोजिट साइड इक्वल है, हमें कुछ नहीं पता। सिर्फ हमें ये पता है कि इस तरह से चार वर्टेक्स जोड़कर, दो चार लाइनें से जोड़कर चार वर्टेक्स बने हैं, एक क्वाड्रिलेटरल है, बस बात खत्म। इससे ज़्यादा हमको कुछ नहीं पता। Show that if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angles, then it is a square। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है, समझ में आया? हाँ, ये इस तरह से एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो हाँ जी, अभी अरे क्या है एक एक कर, सो गिवन ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी ये ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है। अब देखो यहाँ पर गिवन और क्या क्या है कि diagonals are equal and bisect each other at right angle। तीन चीजें गिवन है, तीन चीजें गिवन है, कोई बताएगा क्या क्या? तीन चीजें गिवन है। ऐसे नहीं, मेरे को गिवन में लिखने के लिए चाहिए, ढंग से बताओ। देखो आप सबके पास क्वेश्चन है ना, टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक सामने खोल के बैठो, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। क्योंकि जो गिवन है उसमें जो पहली चीज जो गिवन है वो ये है कि ए सी इज इक्वल टू, नहीं है ये कोई गिवन चीज है, ये पहली चीज गिवन है। दूसरी चीज ये गिवन है कि AO is equal to CO and OD is equal to OB। और तीसरी चीज ये गिवन है कि एंगल AOB 90 डिग्री, AOB 90 डिग्री, यही गिवन है कि नहीं? प्रूव क्या करना है? ABCD is a स्क्वायर। तो जो ये बोलता है वैसे ऐसे प्रूव करेंगे, ठीक है। प्रूफ की बात करें तो ध्यान से सुनो, हमें सबसे पहला काम क्या करना है कि ये तो 90 है, हम्म, ये दो, इन दो ट्राइंगल को लेता हूं मैं, ठीक है। इन ट्राइंगल AOD, ये सारे क्वेश्चन हुए हैं कि नहीं? किसी से हुए हैं सारे क्वेश्चन? सारे? कुछ ने तो ट्राई भी नहीं किए होंगे, है ना सोहेल? ट्राई भी नहीं किए होंगे। AO, ये साइड, ये साइड इक्वल है, यानी कि DO इज इक्वल टू OB, ये गिवन है। DO इज इक्वल टू OB, नंबर 1। AO इज इक्वल टू AO, क्यों? और क्या है बताओ? और एक चीज है कुछ दोनों में इक्वल, जल्दी बोलो। थोड़ा दिमाग लगाओ यार कम से कम, ये भी 90 होगा ना।
भाई जवाब दो यार। तो ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, जल्दी बोलो। ऐसे सही है। हम्म। तो क्या AD इज इक्वल टू AB है? हम्म। AD इज इक्वल टू AB है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि AD AB इक्वल होने की वजह से, AD और AB इक्वल होने की वजह से ये साइड और ये साइड इक्वल है। तो अब ये अ, अगर मैं इसको पहले पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया होता, फिर ये दोनों साइड इक्वल प्रूव कर देता, तब मैं कह सकता था कि अब ये रोम्बस है ना? ध्यान से सुनो। अबे डायगोनल की बात नहीं कर रहा हूँ यार, तुम लोग फिर नहीं समझे। मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं ABCD पहले कोऑर्डिनेटर पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया होता। क्या प्रूव कर दिया होता? पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया होता अगर मैंने। एक मिनट यार। तो ABCD को मैं रोम्बस कह सकता था अगर इनके एडजेसेंट साइड इक्वल प्रूव कर देता तो। भाई तुम बोलोगे कि स्क्वायर भी तो कह सकते हैं। ऐसा ऐसा डाउट आ रहा है दिमाग में कि अगर एडजेसेंट साइड पैरेललोग्राम में इक्वल प्रूव कर दो तो रोम्बस ही क्यों, स्क्वायर भी कह सकते हैं। स्क्वायर में इसलिए नहीं कह सकता कि अगर रेक्टेंगल होता और उसकी मैं सारी साइड इक्वल प्रूव करके स्क्वायर जरूर कह सकता हूँ, क्योंकि ये सारे एंगल 90 है। वो चीज़ पैरेललोग्राम से रोम्बस में ही हो सकता है। समझ गए? तो मेरे पास एडजेसेंट साइड इक्वल करने के बाद स्क्वायर भी प्रूव करने के लिए और एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, जबकि रोम्बस के लिए मुझे और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जानने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं मालूम कितने लोगों को समझ में आया है। क्यों भाई, समझ में आया भी है कुछ कि ऐसे ही बस? तो कहने का मतलब कि अगर मैं इसको, देखो पैरेललोग्राम प्रूव करना तो बहुत ही आसान था। कैसे? ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC, ठीक है? एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल DOC। क्यों? वर्टिकली अपोजिट बोल दो। हम्म, अच्छा। AO इज इक्वल टू OC, BO इज इक्वल टू OD। ये कोई क्राइटेरिया लग रहा है? कोई क्राइटेरिया लग रहा है? कौन सा? SAS, हाँ जी SAS। तो AOB कॉन्ग्रुएंट टू क्या लिखूं? COD है यार। अबे AO इज इक्वल टू CO है। तो मैं यहाँ से क्या क्या कह सकता हूँ? क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है? क्यों? ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। क्यों इक्वल है? CPCT। इन दोनों एंगल के इक्वल होने की वजह से ये दोनों साइड पैरेलल है। तो मतलब AB इज पैरेलल टू CD कह सकता हूँ? क्या AB इज इक्वल टू CD कह सकता हूँ? क्यों? गिवन है। कहाँ गिवन है?
अरे भाई CPCT यार, AB इज इक्वल टू CD। तो एक ही साइड पैरेलल और इक्वल प्रूव कर देते हैं तो क्या होता है, AB और CD को ही मैंने पैरेलल प्रूव किया और उसी को ही मैंने इक्वल प्रूव किया। क्या होता है ऐसे, ऐसा करने से? देखो इसको, अबे ABCD से पैरेललोग्राम होता है बे, क्या कर रहे हो यार तुम लोग? ऐसे कैसे चलेगा यार, तुम लोग जवाब ही नहीं दे रहे हो। सो गए क्या? लक्ष्य ये फिर गायब है। लक्ष्य सो रहा है क्या बे? इधर ध्यान दे। ABCD पैरेललोग्राम प्रूव कैसे किया, समझ में आया कि नहीं सबको? बोलो यार। तुम्हारा बकबक चलती रहनी चाहिए जब तक मैं पढ़ाऊंगा, समझ में आ रहा है? इसलिए माइक को एक बंद करके सोया मत करो, चुपचाप इधर ध्यान दिया करो। तो ठीक है, मेरे को नहीं आ रही, चिंता नहीं। ABCD से पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। यहाँ क्या प्रूव हुआ था? एडजेसेंट साइड इक्वल हो गई, एडजेसेंट साइड इक्वल हो गई। बिना इसको प्रूव किए, या फिर चलो यहाँ एडजेसेंट साइड इक्वल हो गई, पहले एक्चुअली ये करना था, फिर ये करना था। तो यहाँ इतनी इन्फॉर्मेशन से क्या कह सकता हूँ, ABCD एक रोम्बस है। क्या इतनी इतनी इन्फॉर्मेशन से मैं कह, कुछ कुछ डाउट आउट रहा करे तो तुरंत पूछ लिया करो। क्या इतनी इन्फॉर्मेशन से मैं कह सकता हूँ कि ये ABCD एक रोम्बस है? किसको नहीं समझ में आया जवाब दो, बोलो। सबको समझ में आया? अरे बोलो यार। स्क्वायर नहीं कह सकते? कुछ और कौन सी इन्फॉर्मेशन? स्क्वायर क्यों नहीं कह सकते? हम्म मतलब अगर स्क्वायर को रोम्बस, सॉरी रोम्बस को स्क्वायर प्रूव करना है तो हमें सिर्फ एक चीज इक्वल करनी पड़ेगी, वो है कि उनके एंगल्स 90 हो, है ना? अब एंगल 90 के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, थोड़ा सा लंबा हो गया है सवाल, पता नहीं क्यों। ये वाले ट्राइंगल ले लोगे अगर आप, कौन से ट्राइंगल? ADC एंड BCD, इन दो ट्राइंगल को अगर आप ले लेंगे तो आप CPCT से ये यहाँ पहुँच जाओगे कि एंगल C और एंगल D इक्वल हो गए। ठीक है, अब ये काम मैं तुमको दे रहा हूँ, ये काम तुमको करना है। एंगल C और क्योंकि हमने कर रखा है पिछले क्वेश्चन में, हमने इवन प्रूव करने के लिए कर रखा है ये, तो ये C और D इक्वल हो जाएंगे। तो C और D का जो एंगल सम है वो 180 होगा। तो सम 180 है और दोनों इक्वल भी है, तो कितने कितने होते हैं, 90 90 होते हैं, है ना? तो एक एंगल भी 90 है पैरेललोग्राम में, तो वो सॉरी रोम्बस का एक एंगल 90 है तो वो स्क्वायर होता है। समझे? ये काम करना है तुमको, इतना ये मैं दे रहा हूँ, इतना करने का होमवर्क है। ठीक है चलो, देखो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है बहुत। सिक्स्थ, डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A। ठीक है विनीत, तेरी आवाज़ क्यों नहीं आती है कभी? क्या अभी आवाज़ क्यों नहीं आती कभी तेरी? कोई बात नहीं, 2-3 सेकंड तेरे लिए इतने भारी हैं? डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A। तो जो ये जो डायगोनल है ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो पैरेललोग्राम में जनरली ऐसा होता है क्या? पैरेललोग्राम में ऐसा होता है क्या कि एंगल जो डायगोनल है वो एंगल को ही बाइसेक्ट कर रहा है? कहाँ लिखी है प्रॉपर्टी, देखो जरा, किस में होता है ऐसा? स्क्वायर में देखो।
अरे यार मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जिस एंगल से शुरू होता है उसको बाइसेक्ट करता है डायगोनल। लास्ट प्रॉपर्टी लिखवाई है मैंने। तो ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम याद रहे, ये इनका जरूर ध्यान रखा करो। ए बी सी डी गिवन क्या है, ये पैरेललोग्राम गिवन है। एंगल ए अगर बाइसेक्ट हो रहा है, एंगल ए बाइसेक्ट हो रहा है तो वो एंगल सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, पहला चीज़ ये प्रूव करना है। और अगर ऐसा हो रहा है तो ए बी सी डी एक रोम्बस है। याद रख लो कि जो चीज़ आपने स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लास्ट में लिखी है ना, उसी को ही रोम्बस में भी लिख देना क्लास के बाद, क्योंकि ये चीज़ रोम्बस में भी होती है। हम्म, चलो, बड़ा बड़ा आसान है, लिखवाया है। हम्म, पता नहीं, मेरे को याद नहीं है। चलो ठीक है। तो ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, जिसमें एंगल ए बाइसेक्ट हो रहा है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एंगल ए बाइसेक्ट हो रहा है तो मैं ये और ये ट्राइंगल, ये और ये ट्राइंगल को मैं लूँ अगर, ध्यान से देखना, ये एंगल देखना कितना छोटा है। ये बहुत सारे लोग इसको ना कॉन्ग्रुएंसी से और उनसे प्रूव करते हैं, लेकिन ये कितना छोटा है ध्यान से देखो। अगर ये एंगल एक्स है तो ये भी तो एक्स होगा ना, इतनी सी बात है ना। अच्छा, ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये एक्स है तो क्यों, अल्टरनेट। और ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। तो क्या ये सी भी बाइसेक्ट हो गया, सी बाइसेक्ट हो गया। अच्छा, एक चीज बताओ, ये साइड और ये साइड इक्वल होगी क्या। भाई एक ट्राइंगल है ऐसे, इसका ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, तो ये साइड और ये साइड इक्वल होती है कि नहीं। तो ऐसा करने पर क्या पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड इक्वल हो गई क्या। अगर पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड इक्वल होती है तो वो रोम्बस होता है क्या। कौन सा बड़ा काम है ये, हाँ। इसको इसको लिखना आना चाहिए बस। आप एंगल एक्स से काम मत करो, ये तो मैंने चलो समझाने के लिए किया है। आप यहाँ लिखो एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए, उस तरह से आप दिखाओ कि ये चारों ही एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, और चारों एंगल इक्वल हो जाएंगे तो एंगल सी भी बाइसेक्ट हो रहा है, ये दिखाना है आपको। फिर उसके बाद आपको दिखाना है कि कौन सी प्रॉपर्टी है ये, जब एंगल इक्वल होते हैं तो साइड भी इक्वल होती है, कौन सी प्रॉपर्टी है ये, हाँ। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। तो भाई इससे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और फिर यहाँ लिखो, since ABCD is a parallelogram and adjacent side are equal, then ABCD is a rhombus। ऐसा ये सब लिखना है, लिखना बहुत ज़रूरी है, लिखने के नंबर मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ABCD is a rhombus so that, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABCD is a rhombus so that diagonal AC bisects angle A as well as angle C, diagonal BD bisects angle B as well as angle D। ये खुद कर लोगे क्या। हम्म, बिल्कुल सिक्स्थ जो किया ना उसका उल्टा। कैसे, जरा देखो इधर। अभी के लिए मान लो कि इसको, ये एक रोम्बस है। हम्म, लेकिन आप कुछ भी नेमिंग कर रहे हो ना तो वहाँ लिखना जरूर कि एंगल ये एक्स है, ये एंगल वाई है, ऐसे करके लिखना आपको, ताकि ये हो कि यस ये एक्स और वाई क्या है। डायरेक्ट कुछ लोग डायरेक्टली ऐसे डायग्राम में एक्स दिखा के करते हैं, नहीं ऐसे मत करना। वहाँ लिखो एंगल डी ए सी इज एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद आप एक्स जहाँ भी यूज़ करोगे पता चलेगा यस वो एंगल डी ए सी है। चलो सुनो। ये एक रोम्बस है तो इसकी सारी साइड इक्वल होंगी, होंगी कि नहीं। तो तो अगर ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, क्यों, क्यों।
तुम लोग भाई ऐसे ही हाँ हाँ करते रह रहे हो। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। एंगल इक्वल कर रहे हो ना, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड होगा। साइड इक्वल कर रहे होते तो लिखते साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, आर इक्वल। ठीक है, तो ये दोनों एक्स हो गए। अच्छा ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, क्योंकि अपोजिट साइड तो रोम्बस की पैरेलल होती है ना। अच्छा यहाँ यहाँ भी ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये भी एक्स हुआ। तो क्या दोनों एंगल बाइसेक्ट प्रूव कर दिए मैंने। तो एक ये अच्छा तरीका है बाइसेक्ट प्रूव करने का। अगर आपको कॉन्ग्रुएंसी नहीं चाहिए तो कॉन्ग्रुएंसी चाहिए तो फिर कॉन्ग्रुएंसी से करते रहो। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही काम यहाँ पे भी करना होगा, तो वो आप कर लेना। ठीक है, मतलब मेरी क्लास के बाद आपको ऐसा नहीं है कि सारी एक्सरसाइज हो गई तो बस बढ़िया है, तुम सो गए हो आराम से। ये सब लिखना है। ठीक है। ठीक है, चलो अभी एक काम करेंगे, ये लिखा हुआ, ये जैसे ही फिफ्थ से लेकर जितना भी आज होता है, ये पूरा लिखा हुआ बढ़िया से एक एक स्टेप मेरे को भेजोगे आप। आपके पास क्लास है नेक्स्ट क्लास से पहले, आपके पास समय जो दे रहा हूँ वो है अगली क्लास, फोर्थ के बाद से जितने आज जितने भी क्वेश्चन शुरू किए हैं वो सब फिफ्थ से शुरू किए हैं ना। तूने भेजा था। चलो एट्थ वाला, ABCD is a rectangle with diagonal AC bisects angle A as well as angle C। अब ये रेक्टेंगल में बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल एट्थ क्वेश्चन है ना, इसका भाई है एकदम इसका। यहाँ पर ABCD पैरेललोग्राम था तो हमें रोम्बस प्रूव करना था, यहाँ ABCD रेक्टेंगल है तो हमें स्क्वायर नेचुरली प्रूव करना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। बहुत ही आसान क्यों है, ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे। जरा देखो ध्यान से, क्यों आसान मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि काम लगभग एक ही करना है इन सब में। ठीक है, ये तो बन गया एक रेक्टेंगल। ठीक है, एक अगर ये रेक्टेंगल है, ABCD रेक्टेंगल है, ABCD रेक्टेंगल, डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। तो ये जो डायगोनल है तो वो A भी बाइसेक्ट कर रहा है और C को भी बाइसेक्ट कर रहा है, तो प्रूव करना है कि वो B को भी बाइसेक्ट करेगा और D को भी बाइसेक्ट करेगा। लेकिन उससे पहले बोल रहा है कि प्रूव करो ये एक स्क्वायर है, प्रूव करो कि ये एक स्क्वायर है। ठीक है, हमें कोई तकलीफ नहीं है इसको स्क्वायर प्रूव करने में। जरा देखो ध्यान से क्यों, A और C बाइसेक्टर है ना। देखो पिछले क्वेश्चन की तरह करें क्या, पिछले क्वेश्चन में क्या किया था हमने, ध्यान दो इधर। क्या ये एंगल इक्वल है क्या, क्यों, बाइसेक्ट हो रहा है। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है क्या, ये भी बाइसेक्ट हो रहा है, क्योंकि गिवन है। इसलिए नहीं क्योंकि रेक्टेंगल करता है, एक्चुअली रेक्टेंगल ये काम नहीं करता है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये गिवन है। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो इस हिसाब से क्या पता चला कि क्या चारों एंगल इक्वल हैं क्या, चारों एंगल इक्वल है तो ये साइड इक्वल है क्या, क्यों, बोलो भाई क्यों। बोलो नहीं पता तो बोलो, फिर नहीं पता फिर ढंग से बोलो। अरे यार इतनी देर से यही तो कर रहे हैं ना, पिछले क्वेश्चन में भी नहीं यही किया, उससे पिछले क्वेश्चन में भी यही किया। कैसे मैं एडजेसेंट साइड इक्वल बोल रहा था लास्ट क्वेश्चंस में, कैसे कर रहा था, बिल्कुल वही काम तो किया यहाँ भी। अरे ये दोनों एंगल अपोज इक्वल है ना, तो इस ट्राइंगल में दोनों एंगल इक्वल है तो दोनों साइड भी तो इक्वल होंगी ना। क्या हो यार तुम लोग, अरे ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये साइड भी तो इक्वल होंगी, क्यों।
क्या वो भी? अरे बोलो ना यार, साइड्स अपोजिट टू व्हाट? इक्वल एंगल्स। लक्ष्य, सब कुछ तो तूने भेज रखा है, फिर भी तू नहीं बता पा रहा है। मैं छोटे तरीकों से कर रहा हूँ। आप इन सबको कॉन्ग्रुएंट से भी, कॉन्ग्रुएंसी से भी कर ही सकते हो, ठीक है? ये मत सोचना कि कॉन्ग्रुएंसी से नहीं होंगे। आफ्टर ऑल ये सारे क्वेश्चन कॉन्ग्रुएंसी से होंगे। हाँ भाई, ध्यान दे रहे हैं सभी लोग? तो ये दोनों साइड, एडजेसेंट साइड जैसे ही इक्वल हुई, तो क्या पाएंगे आप कि रेक्टेंगल में एडजेसेंट साइड इक्वल होता है, वो क्या होता है? स्क्वायर। ये प्रूव करना था, ये हो गया ना? बी डी जो है वो बी भी बाइसेक्ट कर रहा है और डी भी बाइसेक्ट कर रहा है, ये प्रूव करना है। देख लो कितना इंपॉर्टेंट है वो। जो लास्ट के जितनी भी चीज़ें लिखवाई है ना, वो कितनी इंपॉर्टेंट है, देख लो। लास्ट के जितने भी पॉइंट्स हैं वो। तो भाई प्रूव करो ये भी बाइसेक्ट हो रहा है और ये भी बाइसेक्ट हो रहा है। समझे? बहुत आसान है। इतना मैं इतना छोड़ दूं आपके लिए, इतना कर लोगे क्या? या बताऊं? बताऊं या फिर छोड़ दूं? हो जाएगा यार। सिक्स्थ सेवेंथ एट्थ तीनों क्वेश्चन ऐसे ही किए हैं, बिल्कुल ऐसे ही, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाले क्वेश्चन सब डायग्राम वाले हैं और अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है? इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू आर टेकन ऑन द डायगोनल। डायगोनल के ऊपर 2 पॉइंट हैं, एक ये पी पॉइंट और एक ये क्यू पॉइंट। सच दैट डी पी इज इक्वल टू बी क्यू। सच दैट डी पी और बी क्यू दोनों इक्वल हो गए। शो दैट ए पी डी ये वाला ट्राइंगल और सी क्यू बी ये दोनों ही आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है? तो इसको कितनी देर में कर सकते हो बताओ? चलो सिर्फ फर्स्ट करो, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन। देखता हूँ कितनी देर में कर रहे हो। हाँ तो बताया करो ना। जरा देखो इधर, ये साइड और ये साइड इक्वल दिया हुआ है कि नहीं? ये वाली साइड ए डी और बी सी इक्वल है, क्यों? ए डी और बी सी इक्वल है, क्यों? हम्म। और क्या इक्वल है? और क्या इक्वल है? और कैसे प्रूव किया जाएगा कॉन्ग्रुएंट? दो ही चीज आई ना अभी तो। अल्टरनेट एंगल, इससे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए कि नहीं? तो इसका मतलब ये कौन सा क्राइटेरिया है? एस एस। ए पी इज इक्वल टू सी क्यू है क्या? ए पी इज इक्वल टू सी क्यू है। वाई? वाई? सी पी सी टी। अच्छी बात है, ठीक है। चलो थर्ड वाला करो, खुद करो। और जो जो करेगा इसको, मैं देखता हूँ कितने लोग कर रहे हैं, और जो भी करेगा वही वही सॉल्यूशन बताएगा। उनमें से ही अगर सबने कर लिया तो मैं किसी एक से पूछूंगा। सोहेल बताएगा। सोहेल शुरू हो जा। ए क्यू बी ये है, सी पी डी ये है। चलो बताओ सोहेल, कैसे ये वाला कॉन्ग्रुएंट? बी क्यू इज इक्वल टू डी पी, ये गिवन है, ओके गुड। आगे? ए
ए बी क्यू ये एंगल, ये और ये आपस में इक्वल है। ओके, ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो वैसे ही हो गया। एस एस ए क्यू सी पी इक्वल आ गया फिर से सी पी सी टी से, ये पहले ही इक्वल था। हुँ? तो ये बताओ ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं क्या? ऑपोजिट साइड इक्वल है, तो ए पी सी क्यू पैरेललोग्राम हुआ कि नहीं हुआ? बस हो गया, और क्या, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। चलो फिर शुरू हो जाओ, अगला क्वेश्चन आ गया, नंबर 1 पढ़ो। पहला हो जाएगा तो तुम्हें दिख भी रहा है, दूसरा अपने आप हो जाएगा यार, सीपीसीटी ही होगा वो। चलो करो, बता कैसे होगा। बता भाई। ए पी बी, हाँ ए पी बी, ओके ए पी बी, और क्या आगे क्या बोलना? अरे सी क्या, सी क्यू डी। पहली बात तो ये बता कौन से ट्राइंगल में घुसा हुआ है, कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा है? हाँ? अरे बोल यार। ओके, ट्राइंगल ए पी बी और सी क्यू डी है जो लिखे हैं वही दोनों, ओके आगे बोलो। रीजन भी बोलना पड़ता है। हाँ, 90 डिग्री प्रिंसिपल और पैरेलल, सभी बोल दे फिर तो सारी प्रॉपर्टी जितनी होती हैं। और कौन सा था? सी क्यू डी, सी क्यू डी, सी क्यू डी। 90 डिग्री है। बोलो बोलो। हाँ जी, आगे बोल भाई, बोलने दो उसको। ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्यों? तो बोलो अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, आगे बोलो। हो गया क्या? बस दो से प्रूव हो जाता है? अबे तो दो चीजों से प्रूव हो जाता है क्या, एक एंगल और एक साइड से? हैं? कहाँ से पढ़ रहा है तू ऐसी बढ़िया बढ़िया चीजें? हाँ तो फिर क्यों नहीं बोलता है? ए बी पी इज इक्वल टू, अच्छा कोई क्राइटेरिया लग भी रहा है? बोलो भाई। ए बी पी और सी डी पी ना, सी डी क्यू, ठीक है। हाँ तो क्या हो गया अभी, कौन सा क्राइटेरिया? ए एस लगा दिया। हाँ, ये एंगल से इक्वल हो गया। सोहेल हो गया, ये ट्राइंगल 90 है।
तो इसका मतलब ये AAS से कॉन्ग्रुएंट है। AAS APCQ इक्वल है क्या? CPCT, मैंने बोला भी था CPCT सही होगा वो तो। ठीक है, चलो बढ़िया है। वैसे ये RHS मत लगा देना यहाँ पे, अगर RHS की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो नहीं हो रही है तो। चलो ये वाला क्वेश्चन तो आप सबको आना चाहिए, 11th है वो तो, बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उससे ही होता है। हो जाएगा पूछ रहा है, पूछने के लिए तुझे मुर्गा बनाना चाहिए। तो ABDE दोनों इक्वल हैं, AB और DE दोनों इक्वल हैं। AB पैरेलल है, AB पैरेलल भी है, वेरी गुड। चलो ये पैरेलल है, और क्या है, BC EF, BC और EF भी इक्वल है, ये भी पैरेलल है, सब कुछ इक्वल और पैरेलल है। तो ABDE अपने आप पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा पैरेललोग्राम? क्योंकि AB पैरेलल है DE के, और AB इक्वल है DE के। ये इस पैरेललोग्राम की दो अपोजिट साइड्स हैं जो कि इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, तो इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल ABED को मैं पैरेललोग्राम कह सकता हूँ। बिल्कुल वैसे ही दूसरा भी है ना, दूसरे के लिए भी डाटा बिल्कुल सेम दिया हुआ है कि नहीं? तो हमने देखो क्या क्या किया है, ध्यान से देखो अगर आप, कि भाई ये वाला जो ये इस वाले क्वाड्रिलेटरल को हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, नंबर 1। नंबर 2 काम ये किया है कि इसको भी हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। ये भी पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। अब आगे बोलता है AD इज पैरेलल टू CF। AD जो है इसको प्रूव करो कि AD इज पैरेलल टू CF। का है AD पैरेलल टू CF? AD इज पैरेलल टू CF। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं? AD और CF देख लो कहाँ पर है। जरा एक चीज मुझे बताओ, ध्यान से सुनना। अगर मैं अलग रंग यूज कर पाया तो अच्छा होगा। देखो ये तो एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, सॉरी पैरेललोग्राम हो गया, क्योंकि अभी पैरेललोग्राम प्रूव हो चुका है तो मैं तो पैरेललोग्राम बोल रहा हूँ। ठीक है, जरा ये बताओ, क्या ये भी पैरेललोग्राम है क्या? तो इसका मतलब ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। अगर लिखना चाहूं मैं तो क्या AD इज इक्वल टू BE है? AD इज इक्वल टू BE है, और वही इक्वल टू CF है। तो AD इज इक्वल टू CF है, ये देखो यार। सेम उसी तरह से AD पैरेलल टू BE है, और BE पैरेलल टू CF है। तो AD पैरेलल टू CF है, तो क्या ये भी हो गया क्या? समझ में आया कैसे? और जरा ये बताओ कि अगर AD इक्वल भी है CF से और पैरेलल भी है CF से, तो क्या करूंगा? अगर AD इक्वल भी है CF से और पैरेलल भी है CF से, तो क्या होता है? कौन? ACFD, ACFD, ये क्या हो गया? पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 4 खत्म। ठीक है, AC इज इक्वल टू DF है क्या? क्या AC इज इक्वल टू DF है क्या?
अरे भाई अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की। क्या ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है डी ई एफ के? तुरंत बताओ। भाई ए बी सी डी ई एफ कहाँ है? गुड, एस 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 से। कैसे? ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और ये साइड इसके इक्वल है, तो ये सब एस 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 से कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं? है ना? मैं काम कर रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं इम्पोर्टेंट लिख रहा हूँ तो मतलब है ना कुछ। तो ये जितने ये कुछ क्वेश्चन चलो आज के लिए ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि तुम्हें लिख के दिखाना भी है मुझको। अब बहुत सारा दिखाना पड़ेगा, अब तो 5th से लेके 11th तक शायद ना। 5th से लेके 11th तक शाम तक आ जाना चाहिए मेरे को, और पर्सनल करना, ग्रुप में नहीं। ठीक है। कल हम अपना मिड पॉइंट थ्योरम शुरू करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग दिस 12th क्वेश्चन। और ये 12th क्वेश्चन कितना आसान है ये भी आपको कल पता चल जाएगा। याद रहे, मिड पॉइंट थ्योरम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स ऑफ दिस बुक। इस बुक की सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम में से एक है। ठीक है। क्योंकि उस थ्योरम के बाद, किस थ्योरम के बाद? ट्राइंगल के सारे एंगल का सम 180 होता है, उसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी के बाद ये वाली थ्योरम ही ऐसी थ्योरम है जो एग्ज़ाम में आने लायक है बिल्कुल। और बल्कि अब ये सब ज़्यादा आएंगी, वो तो थोड़ा आसान हो जाती है ना, इसलिए कभी कभी नहीं देते हैं, जैसे छोटे एग्ज़ाम पे देते हैं, जैसे यूनिट टेस्ट, मिड टेस्ट ऐसे होते हैं ना, उसमें दे देते हैं। वैसे फिर भी दे ही देते हैं 1 आध 2 नंबर के लिए।